ये राजनंदिनी है कौन? क्या रिश्ता है इनका इस कंपनी से, आर्य सर से? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा और ना ही कभी किसी को उनके बारे में बात करते हुए सुना है। भारद्वाज सर इस कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय। ये बताओ सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ प्लीज? पूछो बेटा। क्या आप मुझे राजनंदिनी के बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे बेटा, राजनंदिनी के बारे में तो सबसे ज्यादा अच्छा तुम ही बता सकती हो, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा तुम ही जुड़ी हुई हो। मैं कैसे सर? अरे राजनंदिनी के बिजनेस हेड हो तुम, हमारा साड़ी का ब्रांड। नहीं सर, शायद आप मेरे सवाल को समझे नहीं। मैंने ना अभी कंप्यूटर में एक इनविटेशन देखा जिसके नीचे होस्ट के नेम में ना मैंने मिस्टर एंड मिसेस वर्धन के साथ किसी राजनंदिनी का भी नाम देखा। तो मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। राजनंदिनी द ब्रांड नहीं, राजनंदिनी द पर्सन। बताइए सर, कौन है राजनंदिनी? भारद्वाज सर, यू ओके? आप ऐसे चौंक क्यों गए? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बताइए ना सर, कौन है राजनंदिनी? क्या हुआ अनु, सब ठीक? छिंडे सर, मैं कब से भारद्वाज सर से कुछ पूछना चाहती हूँ, किसी के बारे में जानना चाहती हूँ, और जैसे मैंने उस इंसान का नाम लिया ना, पता नहीं ये इतने शौक क्यों हो गए। क्या पूछना चाहती हो? राजनंदिनी। सर आप मुझे बता दीजिए ना, कौन है राजनंदिनी? मैं इसे बता रहा था कि राजनंदिनी सिर्फ हमारी साड़ी का ब्रांड है और कुछ नहीं है। भारद्वाज सर, फिर से वही बात। अगर राजनंदिनी सिर्फ ब्रांड का नाम है तो इनविटेशन में एज अ होस्ट उनका नाम कैसे हो सकता है? ऐसा कोई इनविटेशन कार्ड है ही नहीं। सर है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अगर है तो क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? जी सर, इसी लैपटॉप में। आइए दिखाती हूँ, आइए। सर ये देखिए, इस पहले साल के ना सब फोल्डर में। इस फोल्डर में? जी सर। पर अनु, ये फोल्डर तो खाली है। पॉसिबल ही नहीं है, मैंने जस्ट अभी देखा था, इसी फोल्डर के अंदर था। एक सेकंड। सर मैं कसम खा रही हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सब फोल्डर के अंदर इनविटेशन देखा था। देखा था तो फिर मुझे भी दिखाओ, कहाँ है? सर इसी में था, अभी जस्ट मैंने चेक किया था। देखो अनु, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ हुआ है, उसे लेकर तुम काफी टेंशन में हो, और ऐसे हालात में इंसान को जो कुछ दिखता है उसे कुछ और समझ लेता है। अक्सर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। इसलिए ये सब चीज छोड़ो और जाके अपने काम पे ध्यान दो। सर मैं कह रही हूँ ना, मैंने भी अनु, अपने काम पे ध्यान दो। भारद्वाज जी, आप जानते ना कि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आज अनु के मुंह पे जो नाम आया है वो फिर कभी नहीं आना चाहिए। आज उसने जो सवाल पूछा है वो फिर कभी नहीं पूछना चाहिए। झंडे, ये फाइल रतलानी जी को पर्सनली हैंड ओवर करना। तो पता है ना, एक बार बिजनेस न्यूज लीक हो जाए तो आग की तरह फैलती है। सिर्फ बिजनेस न्यूज ही नहीं सर, रोमांटिक न्यूज भी आग की तरह फैलती है, और एक न्यूज तो फैल भी गई। पता है आपको, एक लवर ने अपनी लवर को ट्रक भर के मैं बोल क्यों रहा हूं, ये ये वही फूल है जो आपने अन्नू को दिए थे। ये तो अच्छा है कि किसी ने तुम दोनों को साथ में नहीं देख लिया, नहीं तो आपने तो सिर्फ फूल भेजा था, लोग कांटे भेजते हैं। तो अब 20 साल का बाका नौजवान नहीं रहा जो कुछ भी करता फिरेगा।
काश मैं 20 साल का होता। ये जिंदगी मुझे पीछे जाने का मौका देती तो मैं जिंदगी के उस पड़ाव पे जाना चाहता जहां अनु है। अरे सर को ना एक गर्मा गर्म खीर खिलाऊंगी, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। तू यहाँ उसके साथ प्यार के सपने सजा रहा है और वो अन्नू वहां तेरे अतीत के पत्ते खुरेच रही है। मतलब ये कि आज अन्नू के हाथ वो सालों पुराना इनविटेशन कार्ड लग गया था और अनु ने उस पे राजनंदिनी का नाम भी पढ़ लिया था। और उसके बारे में भारद्वाज सर से सवाल भी पूछ रही थी। तुझे पता है ना, अगर अनु को उसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? जिन्हें इन्हीं सब बातों ने मुझे अनु को आज तक अपने दिल की बात कहने से रोक रखा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अनु थी। मतलब? ये खीर की खुशबू, ये खुशबू अनु के माँ के हाथ की बनी खीर की थी। जिन्हें इन्हीं सब बातों ने मुझे अनु को आज तक अपने दिल की बात कहने से रोक रखा। सर आखिर किन वजहों की बात कर रहे थे? क्या वो वजह राजनंदिनी है? आखिर कौन है ये राजनंदिनी और उसका क्या कनेक्शन है सर के साथ? तो सर उसकी वजह से मुझे क्यों नहीं प्रपोज करना चाहते? मुझे राजनंदिनी के बारे में पता करना होगा। आज उन्होंने क्या सुना, कितना सुना, मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर उसे राजनंदिनी के बारे में पता चलेगा ना तो तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक्सेप्ट करना तो दूर, शायद वो मेरा चेहरा भी दोबारा न देखना चाहे। यही डर मुझे दिन रात डराता रहता है। लेकिन अब बहुत हो, अब मैं इस डर से भागूंगा नहीं, इस डर का सामना करूंगा। मैं अनु को राजनंदिनी के बारे में खुद बताऊंगा। पागल मत बन। जानता है क्या बोल रहा है तू? तू जानता है कि इस राज के साथ कितना कुछ बाहर आएगा और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तेरा ही होगा। नुकसान होता है तो हो जाए, बहुत हो गया। बहुत छुपा लिया राज को, बहुत रोक लिया खुद को, बहुत रोक लिया दिल को। झेंडे, अब सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। इस कहानी के अगले पड़ाव का वक्त आ गया है। वो पड़ाव बहुत सारे लोगों के लिए तबाही लेकर आएगा और मैं उसे आने नहीं दूंगा। मैं अन्नू को राजनंदिनी का राज पता लगने नहीं दूंगा।